नमस्कार। आज हम अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई के उस हिस्से पर नजर डाल रहे हैं जहां माहौल कह सकते हैं काफी गर्मा गया था। हाँ, बिल्कुल। बात हो रही है मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और सीनेटर जॉश हॉली के बीच हुई एक तीखी बहस की। हाँ। और मुद्दा था ऑनलाइन बाल सुरक्षा। हाँ, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा। हमारे पास इस सुनवाई के यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट के कुछ अंश हैं जो द इंडिपेंडेंट चैनल से लिए गए हैं और हमारा मकसद है इस टकराव के जरूरी पहलुओं को समझना। मतलब हॉली के आरोप क्या थे? हाँ, और जकरबर्ग ने कैसे जवाब दिया और सबसे जरूरी सोशल मीडिया के असर और कंपनियों की जिम्मेदारी पर क्या बड़ी बातें सामने आई। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो बहस शुरू हुई जब सीनेटर हॉली ने जकरबर्ग से सीधा पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या जकरबर्ग ने अपने बयान में ये कहा था कि सोशल मीडिया और टीनेजर्स के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अच्छा, और जकरबर्ग का क्या कहना था इस पर? जकरबर्ग ने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाण इस बात को सपोर्ट नहीं करते और बस यहीं से बात बढ़ गई। हाँ, और ये दिलचस्प मोड़ था क्योंकि जकरबर्ग बात कर रहे थे बाहरी मतलब व्यापक वैज्ञानिक सहमति की। हाँ। लेकिन सीनेटर हॉली वो फौरन उनकी ही कंपनी इंस्टाग्राम के आंतरिक शोध पर आ गए। ये एक सोची समझी चाल लगती है ना? बिल्कुल, जैसे बाहरी सबूत नहीं है तो क्या हुआ, आपकी अंदर की रिपोर्ट तो है। सही। हॉली ने इंस्टाग्राम के ही डेटा का हवाला दिया। कहा, हम 3 में से 1 किशोर लड़की के लिए बॉडी इमेज के मुद्दों को बदतर बनाते हैं। और ये भी कि किशोरों ने चिंता और अवसाद बढ़ने के लिए इंस्टाग्राम को ही दोषी ठहराया। ये तो जकरबर्ग की अपनी कंपनी के शब्द थे। यही तो बात है, ये तो सीधा टकराव हो गया। एक तरफ सीईओ का पब्लिक स्टेटमेंट, दूसरी तरफ कंपनी की अपनी रिसर्च का सच। हाँ, इससे जकरबर्ग की बात पर सवाल उठना तो लाजमी था। बिल्कुल। सीनेटर हॉली ने इसी कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ा और वो यही नहीं रुके। उन्होंने एक विसल ब्लोअर मतलब मेटा के ही एक पूर्व कर्मचारी के दिए आंकड़े सामने रख दिए। अच्छा, क्या थे वो आंकड़े? ये आंकड़े 13 से 15 साल की लड़कियों के पिछले सिर्फ 7 दिनों के इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस पर थे। सिर्फ 7 दिन? हाँ, और आंकड़े थे 37% ने अनचाही नग्नता देखी, 24% को अनचाहे सेक्सुअल प्रपोजल मिले और 17% ने सेल्फ हार्म यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट देखा। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर आंकड़े हैं। वाकई चौंकाने वाले। और इन आंकड़ों के बाद हॉली का अगला सवाल सीधा और चुभने वाला था। क्या पूछा उन्होंने? पूछा कि इन नतीजों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया, मेटा में किसे नौकरी से निकाला गया। सीधी जवाबदेही का सवाल। और जकरबर्ग का जवाब गोलमोल, सीधा जवाब नहीं दिया। अच्छा, क्या कहा फिर? कहा कि वो इन स्टडीज का इस्तेमाल अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए करते हैं और सुरक्षा के लिए नए टूल्स बना रहे हैं। हाँ, और यही वो पैटर्न दिखता है जिसकी शायद आप बात कर रही थी। हाँ, कैसा पैटर्न? जब भी सीधी जवाबदेही का सवाल आया, चाहे वो नौकरी से निकालने का हो या जैसे आगे मुआवजे का आएगा, जकरबर्ग का जवाब हम टूल्स बना रहे हैं, हम इंडस्ट्री लीडिंग एफर्ट्स कर रहे हैं, पर आकर टिक गया। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। ये एक क्लासिक तरीका है सीधी जिम्मेदारी से बचने का, उसको प्रोसीजरल सुधारों की तरफ मोड़ने का। इसके बाद हॉली ने सुनवाई में मौजूद पीड़ित परिवारों की तरफ इशारा किया। वो लोग वहाँ बैठे थे। हाँ, मैंने क्लिप देखी थी, काफी इमोशनल मोमेंट था। और पूछा कि क्या जकरबर्ग ने इनमें से किसी को मुआवजा दिया है। जकरबर्ग का जवाब था, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब नहीं दिया। हाँ, इस पर हॉली ने जोर दिया कि क्या वो अब उन परिवारों से माफी मांगेंगे। और क्या उन्होंने मांगी माफी? हाँ, ये एक नाटकीय क्षण था। दबाव में जकरबर्ग खड़े हुए और सीधे परिवारों से बात की। अच्छा, सुरक्षा पर इतना निवेश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच्ची माफी थी या सिर्फ स्थिति संभालने की कोशिश? ये कहना मुश्किल है। सही बात है। और क्या ये काफी था? हॉली ने तुरंत व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सवाल दाग दिया। क्या सवाल? पूछा कि क्या जकरबर्ग अपनी जेब से पीड़ितों के लिए एक मुआवजा कोष बनाएंगे, पर्सनल पैसे से। ओह, ये तो सीधा हमला था। बिल्कुल। और जकरबर्ग का जवाब फिर वही। हाँ, फिर वही। कहा कि उनका काम अच्छे टूल्स बनाना है, ना कि मुआवजा कोष स्थापित करना। उन्होंने व्यक्तिगत फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? एक तरफ सीनेटर हॉली थे
जो कंपनी के ही इंटरनल डेटा और विसल ब्लोअर के खुलासों के दम पर जकरबर्ग पर सीधा अटैक कर रहे थे। हाँ, और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और मुआवजे की मांग कर रहे थे। और दूसरी तरफ जकरबर्ग थे, वो बाहरी वैज्ञानिक सबूतों की कमी का हवाला दे रहे थे, आरोपों को टाल रहे थे और समाधान के तौर पर बस कंपनी के तकनीकी प्रयासों मतलब टूल्स बनाने पर जोर दे रहे थे। हाँ, सीधी जिम्मेदारी लेने से बचते हुए। ये टकराव हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल। ये पूरी बहस एक बुनियादी सवाल उठाती है, जब इतने बड़े, इतने शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पर नुकसान के सबूत सामने आते हैं, भले ही वो अंदरूनी रिसर्च से हो। हाँ बिल्कुल, तो कंपनी और उसके लीडर की असली जिम्मेदारी क्या है, कहां तक है? क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि हम बेहतर टूल्स बना रहे हैं, या फिर नैतिकता, व्यक्तिगत जवाबदेही और शायद फाइनेंशियल मुआवजे की भी कोई जगह होनी चाहिए? ये सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। और ये सवाल शायद आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। निश्चित रूप से तकनीक जितनी बढ़ेगी, ये सवाल उतने ही बड़े होते जाएंगे।